करने के लिए अपन कुछ और सरिता जेठू ना तो कभी झूठे थे, सरिता जेठू को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। और दीदी के पास कौन जाएगा केशु? हेलो जी, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी अपनी सरिता और ये है हमारी मेरी और हम सबकी प्यारी लाडो रानी। हाँ जी, और ये है केशु का भाई जो कि सॉरी केशु सॉरी। ये देखो ये भाई बहन खेल रहे हैं। आज पता है रूम में हीटर भी लगा रखा है, कपड़े सारे इधर सूख रहे हैं और रूम देखो कितना मैशी पड़ा है। वो इसलिए क्योंकि आज बाहर बारिश आ रही है बहुत तेज, मतलब हद से ज्यादा तेज है। और केशवी को भी हमने पूरा पैक करके रखा है। ब्लेस यू। देखो आज केशु ना पूरी टेडी। हेमंत इसका टोपी से हेमंत कैप करना, हेमंत इसका कैप लगाना। तो ये रही हमारी छोटी सी टेडी बियर। ये देखो भाई बहन दोनों पा कर दे भाको, बोले पापा। आपको पता है अब केशु ना मम्मम करना सीख गई है। सो आज हाँ भा भी बोलती है, मम्मम भी बोलती है, सब कुछ बोलने लगी है धीरे धीरे केशु। तो आपको बता दूं कि सोनिया हो रही है तैयार। आज सोनिया का लास्ट डे है हमारे गुड़गांव में। अब वो जा रही है और हम भी चले जाएंगे नाइट में या अर्ली मॉर्निंग में नोखा। और आज वाला पूरा दिन जैसे जैसे करेंगे वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, बट उसके पहले मैं आप लोगों के साथ मेरा स्किन केयर शेयर करूंगी। लेकिन पहले जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, तभी आपको हमारे वीडियोज आती दिखने को मिलेंगे। और बहुत मस्ती होने वाली है। हमने कुछ सेटअप करा है, हमारा कॉर्नर सेटअप होने वाला है, फिर कुछ शॉपिंग का भी पार्ट है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें आपको सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, ठीक है, बने रहना। तो चलो पहले मैं मेरा स्किन केयर बताती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ। नाला मत छोड़ो ना मैंने को। हाँ जी, तो क्योर स्किन के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं मुझे 1.5 महीने हो गए और मुझे मेरे फेस पे चेंजेस विजिबल हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि ये किट पूरा का पूरा डॉक्टर ने मेरे लिए कस्टमाइज करके दिया है मेरी स्किन के अकॉर्डिंग। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है? डॉक्टर खुद आपको सामने से फोन करते हैं, आपका पूरा जानते हैं कि आपकी स्किन क्या है। उन्होंने मुझे जब मेरे पहले वाली फोटो बताई और अभी वाली फोटो ये देखो, आपको यहाँ पे दिख रही है कितनी चेंजेस आई हैं। तो मुझे खुद को दिखने लगे कि यार कितने सारे मेरे जो फेस पे स्पॉट्स थे वो कितने रिड्यूस हुए हैं। क्योर स्किन के प्रोडक्ट्स यूज करके ना मेरी स्किन इतनी हेल्दी हो गई है कि मुझे बहुत ज्यादा खुद की स्किन से प्यार हो गया। स्किन हेल्दी ना प्रोडक्ट्स अच्छे यूज करने के साथ साथ अगर हम अच्छी डाइट लेते हैं तो क्योर स्किन के प्रोडक्ट जब आप परचेज करोगे ना तो डॉक्टर आपके साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहेंगे, आपकी स्किन का कंसर्न लेते रहेंगे और आपको एक बहुत ही अच्छी डाइट प्लान करके देंगे जो कि आप रेगुलर फॉलो करोगे ना और ये प्रोडक्ट्स आप यूज करोगे तो आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हेल्दी होगी। लेकिन मैं ये प्रोडक्ट यूज 1.5 महीने से कर रही हूँ कंटिन्यूसली, तो आपको ना लंबे टाइम तक ये प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे, तब जाके रिजल्ट विजिबल होगा। यहाँ पे माँ कर रही है काम, लाइक झाड़ू लगा रही है क्योंकि उनका सेटअप होगा। राम सिंह भी वहाँ सेटअप की तैयारी कर रहे हैं, वो बस वेट कर रहे हैं कि कब ये झाड़ू लग जाए। हम लेके आए हैं अभी, पता है? हाँ, और ये सारे के सारे कारपेट और ये मैट लेके आए हैं एक। ये मैट सारे लेके नहीं आए, ये सारे के सारे मैट मीशो के हैं। ये दिखाओ यहाँ पे कितने सारे मीशो के मैट हम लेके आए हैं, कितने सारे, क्योंकि इतने कम प्राइस में है ना गाइस। अभी देखो मैं यहाँ पे ना मीशो के मैट ही बिछाने वाले होते। राम सिंह हाँ, पहले ये वाला मैट लगाएंगे। हेल्प करो। नहीं राम सिंह, वो कांच ले लाओ। ये देखो मैट, वो कांच लाओ पहले, यहाँ पे लगाते हैं कांच। ये देखो, वो बस कपड़ा लेके आना बेटा। ठीक है, कुछ हाँ लिया, कोई भी कपड़ा लिया। ये नहीं, ये नहीं बेटा, ये ना हम बंजारा मार्केट से लेके आए थे। यहाँ पे बहुत सुंदर मिल गया था। काम में गिरेगा तो ये है, मैं एक ले लूं। टॉवल से कर देते हैं क्लीन इसको। गीला करके लाऊं? गीला करके लाऊं तो? नहीं गीला नहीं चाहिए, ये तो फिर न्यूज़पेपर से पहुंचूंगी। एक बार कैसे क्लीन अप कर देती हूँ। ये देख कितना सुंदर लग रहा है ना। मस्त। ये टॉवल पकड़ एक बार। मस्त। कुछ इस तरह से हमने ये लैम्प भी लेके आए हैं कल मार्केट से। ये देखो बंजारा मार्केट। हाँ, ये बंजारा मार्केट से। और ये पूरा मिरर लेके आए हैं। ये कारपेट तो आपको बता ही दिए थे मैंने, कितना सुंदर है ना। शॉप हमने घर पे ही भर दी है। वैसे ये हमारे सब यूजेबल है, ये कोई बेचने के लिए नहीं। ये जेठू जी ने क्या लगा रखा है? ये मैंने लगाया है, जो तू इनको सरदर्द देती है ना, वो सरदर्द ठीक हो जाएगा इससे। माइग्रेन कैप है, कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है। एक बेनिफिट और क्या है पता है? क्या? साला YouTube भी कम देखना पड़ता है इनको। ये अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया चीज की मैंने आपको लाके दी है। सो अब जेठू जी कुछ देर रेस्ट कर, लेकिन ईमानदारी से बताओ, इससे आपको रिलीफ मिल रहा है? वाकई रिलीफ मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। सो आज सोनिया जाने वाली है, सोनिया के लिए बन रहे हैं आटे का हलवा, गरम गरम पकौड़े। हाँ जी, जो कि करण बना रहा है।
और बारिश हो रही है खूब यहाँ पर। तेज और सुबह से तारमतार अंधेरा छाया बारिश। हुआ है। हाँ, हम लोगों का प्लान था बहुत जगह घूमने का, मॉल्स में जाने का, और मेरे को बहुत कुछ बड़ा पाव फिर से खिलाने का। नहीं, बड़ा पाव तुझे खिला दूंगी अभी भी। पक्का? आओ, अभी तो ये खा ले, फिर हम चलते हैं। मुझे यहाँ 10 दिन हो गया, और 10 दिन में मैंने 8 दिन बड़ा पाव भी खाया। क्योंकि मेरे वहाँ बड़ा पाव नहीं मिलता। सरिता कहते तेरे को ऐसे पेट भर के भेजूंगी तेरा मन ही नहीं करेगा दोबारा। लेकिन ये 10 दिन बहुत प्यारे गए थे ना। बहुत बहुत मजा आया। बीकानेर वाले मोमोज तो मंगवा के लाए। हाँ, बीकानेर वाले मोमोज अभी मैं उस दिन खत्म हो गए। हम लोग पता है एक दिन है ना रात को, वहां से मैं दिख रही हूँ तो टेंशन ना ले, वहां आपको पता है एक दिन है ना हम लोग गए थे बीकानेर वाला, वहां पे मोमोज ही खत्म हो गए। फिर जेठू जी को वो क्या खाना था, पास्ता, वो भी खत्म हो गए। भगवान भला करे उसके खत्म हो गए पास्ता। लेकिन उसके बाद मैंने बहुत टेस्टी वाला, हाँ बहुत बहुत टेस्टी था। मैंने भी बहुत कुछ बना के खिलाया है। हाँ मैं बताती हूँ क्या क्या बनाया है। सोनिया ने रेड सॉस पास्ता बनाया है। सोनिया ने हम सबको आलू मेथी की सब्जी खानी सिखा दी। सोनिया ने हम सबको जो स्पेशल है मेन दाल मखनी वो खानी सिखा दी, और इतनी यम बनाई थी सोनिया ने, इतनी यम। उसके बाद इडली फ्राई खिलाई, और बहुत और भी 1-2 चीजें खिलाई थी, अब याद नहीं आ रहा। जेठू जी और क्या खिलाया था, कुछ याद है? आज रात में गाना गा रही है, इंतहा हो गई। सोनिया को खुशी भी है बच्चों से मिलने की, भैया से मिलने की, और मेरे से गोदियों में रखने वाले मेरे से दूर भी जा रही है तो मुझे मिस करेगी, उसमें भी है थोड़ा। अब तो रोना मत प्लीज। 3-4 दिन तो रात में वो गाना गा रही है, मेरा ससुरा बड़ा बिल्कुल पैसे नहीं, वाला। ऑन कैमरा तो बिल्कुल नहीं रहूंगी मैं। सबने बहुत बहुत एंजॉय की। हाँ, अभी 3-4 दिन तो रात में वो गाना गा रहे थे, मेरे ससुरा बड़ा पैसे वाला, जो ठिकाना खोले ताला, ऐसे वाले गा रहे थे। गोविंदा कादर खान की जोड़ी थी ना, वैसा हो रहा था। तो बस अब हम खाएंगे गोविंदा खाना वाना खा के, नहीं होते हैं, फिर थोड़ी देर बाहर घूमने जाएंगे, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे, बने रहना। चली गई है लाइट, राम सिंह जी आए हैं, और ये एक छोटे से कनेक्शन है हमारा जिसमें इन्वर्टर है, ठीक है। और यहाँ पे सोनिया का सामान पैक हो गया, ये वाला, और बाहर इतनी तेज, इसको बैठा यहाँ पे प्रतिमन, इसको हटा, और ये पीछे, उसको पीछे छोड़, ये आएगी मेरे पास, बुद्धू 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 का करती हो। छोड़ दो करण चाचू को, छोड़ दो करण चाचू को, माँ पास आएगी, माँ पास आएगी। लो देखा ऐसे आता है केशु को रोना। बिजली कड़के यार, हाँ क्यों करण चाचू केशु को छोड़ के नहीं जाना। हे राम, हेमंत ट्यूशन से आ गया है, और आज ना यहाँ पे इतनी तेज बिजली गिरी है, चारों तरफ में लाइट चली गई। 1 घंटा कम से कम बिजली बड़े फूल, और अभी तक मिला 1 घंटा कम से कम है। आज बहुत आवाज की है बिजली, बहुत। और मेरे पूरा पानी हो गया सर। तो चलो अब निकलते हैं सोनिया को लेके। बहुत ज़्यादा बारिश आई हुई है, बहुत ज़्यादा। ये देखो आज पूरे दिन हमारे घर पे लाइट भी नहीं है। ओ भाई ये हालत हो रखी है। सोनिया मैडम को छोड़ने जा रहे हैं, ये रही सोनिया। फाइनली तो जा रही है, फाइनली जा रही हूँ। याद आएगी यार। ओ मौसम खराब है, कैसे जिएगी? हाँ यार कैसे जीऊँगी बता तू। कोई ना, हम जल्दी मिलेंगे नोखा के अंदर। अल्लाह मरो फोन था रात में बेटा, मंदिर वहीं छोड़ के आ गई मैं। सो गाइस मैं फ़ोन भूल के नहीं आई हूँ, ये रहा। तो इसका सामान बता देती हूँ, ये देखो पीछे फुल शॉपिंग की है। लास्ट के 1-2 दिन में मेरी शॉपिंग कराई है, बाकी तो मुझसे काम ही काम करवाया है। अरे भाई घर का काम नहीं करवाया, हमने अपनी शूटिंग का अपना बिजनेस वाला काम किया। सोचे भाई बहुत सारा वर्क किया हमने साथ मिलके, और लास्ट 10 डेज बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारे। लगा ही नहीं कि 10 दिन निकल गए। मुझे तो सच में नहीं पता लगा सुबह से रात कैसे हो जाती थी, और हर दिन मेरी टिकट ऐसी हुई है, आज जा रही हूँ, नहीं कल आऊंगी। आज जिसको जिस काम के लिए रोका था वो काम हुआ ही नहीं, वो काम ही नहीं हुआ। उसको रोका गया था बंजारा मार्केट के लिए, बट आज बारिश इतनी ज्यादा है ना, इतनी ज्यादा जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमने रोज बड़ा पाव खाया है, और लास्ट डे मेरे को लेके जाने थे, और इस दिन ही ना इतनी बारिश आई है, सारा दिन इतनी बारिश आई है, और मौसम खराब इतना हो रहा है, सड़कें इतनी खराब है, तब नहीं लेके जा रहे। मतलब जो सोचते वो नहीं होता है। नहीं होता है यार, वो तो ठीक है, मैंने तेरे को कल रात को खिला दिया बड़ा पाव। मैंने तो जी भर के खाए हैं, मेरी सिर्फ कोई भाई टेंशन रह नहीं है। गया,
इधर के खिलाने के लिए राज को ले आऊंगी नेक्स्ट टाइम। पक्का पक्का खिलाऊंगी। बट हमें काम करके बहुत मजा आया और आगे हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और ऐसे ही मिलेंगे, ऐसे ही काम करेंगे, क्योंकि हमारी ना ये सोच लो ताकत दोगुनी हो जाती है, इतनी मेहनत करने का दिल करता इसके है ना। पास इतने कंटेंट होती है, इतना दिमाग होता है। वो कहते हैं ना कि दो अलग अलग लोगों का दिमाग जब जुड़ता है ना तो काम ज्यादा तेजी से होता है। तो ये अपने फील्ड की ये बादशाह, मैं मेरे काम में काम कर लेती हूँ। मैं कंटेंट में बादशाह, तो ये इसका मेन काम मेरे को मोटिवेट भी करना बहुत है। मुझे मतलब रात के 3-3 बजे अगर मैं बैठी हूँ और देख रही हूँ ना, तो ये ऐसा कुछ बोलेगी कि मैं लग जाऊंगी। मैं सुबह तक ही लगी रहूंगी। मुझे डांट मार मार के काम करवाया। मुझे बुरा नहीं मानती है तो मुझे, मैं इसको बोल सकती हूँ, परंतु ये मुझे कुछ बोलती है डांट मारती हूँ, ये तो मैं बुरा नहीं मानती। तो हमें पता है कि यार मैं इसको जानती हूँ तो इसके भले के लिए, और ये मुझे कुछ बोलती है तो वो मेरे भले के लिए। तो ये चीजें हमारे में अच्छी है। और मैं जब जो डांट मारी हूँ ना, जेठू भाई बहुत खुश हुए हैं। मैंने भी तब सॉरी भी बोला है तुझे, ठीक है ना। मैं बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेती हूँ टंटा खत्म। मेरे को याद इतनी आएगी ना, मैं रात को याद करेगी तू मुझे पक्का। आधी रात ना जग के बैठूंगी मैं, देखना। और फिर मैं तुझे फोन करके बोलूंगी बड़ा पाव खाएगी। गाइस सीरियसली हमने कुछ भी शूट नहीं किया, कुछ भी शूट, क्योंकि होता है ना कुछ चीजें क्या दिखाएं, कुछ चीज ना फिर वो शूट हो जाता तो फिर वो अंदर जो फील है वो नहीं आ पाता। जो हम साथ में एंजॉय करे, जो हम बातें करी, हम इधर उधर की कोई बात नहीं करते थे, हम सिर्फ अपने काम की बात करते थे। बस ये चीज हमारी मेल खा गई। खूब एंजॉय किया, काम को भी इतना एंजॉय किया और अलग से भी बहुत एंजॉय किया। खूब एंजॉय किया खूब। और वैसे भी आगे हम मिलते रहेंगे। क्या नहीं किया, हम बाहर भी बहुत घूमे हैं, हमने शॉपिंग भी खूब की है, हमने घर में मस्ती। हम 24 घंटे में 4 घंटे सोते थे। सोचो मैं बस क्या क्या करने को था, बट हमने कुछ शौक नहीं किया, कुछ दिखावा नहीं किया, खूब मस्ती की, काम किया। और इतना अच्छा लगा कि नेक्स्ट टाइम मैं ना जरूर आऊंगी। अब तो आना जाना बना ही रहेगा। कभी मेरा चांस मिला तो मैं जाऊंगी, इसका चांस मिला तो रूटीन रहेगा, क्योंकि ना इतना काम हम अकेले नहीं कर पाते जितना हम साथ में कर पाते। अब अभी आने के टाइम खोलूंगा, बताऊंगा क्या शॉपिंग जो करके। अरे नहीं चुप रहो, शॉपिंग की बातें यहाँ लाइव पे नहीं। राज को पता नहीं कितना सच कितना झूठ बताऊंगी मैं शॉपिंग के बारे में। So guys, बस अब ये जा रही है तो उसको थोड़ा मिस तो देखो करूंगी, बट ये है कि वापस जल्दी हम मिलेंगे। बस ये इसीलिए मैं इसको बुला लेती हूँ ना कि मेरे पास तो देखो केशवी है, फिर मतलब हेमंत भी है, छोटे हैं मेरे बच्चे, इसके बच्चे थोड़े बड़े हो गए ना तो वो खुद अपना सारा काम कर लेते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। और अब आप पूछो कि केशवी कहाँ है, तो केशवी सो रही है, तो केशवी का भाई भी है, प्रद्युमन भी है, सब कोई है घर पे, तो इसीलिए मैं आ गई इसको ड्रॉप करने। सोनिया बाय बाय। बस छूट रही है, लगता है यहीं वापस रह जाऊंगी, अब नहीं रहना मुझे। आऊंगी वापस। बाय बाय, बहुत मिस करूंगी। बाय बाय बाय। बहुत याद आने वाली है। रात को फोन करी बड़ा पापा। हाओ। सो जेठू जी मिस करने वाले हो है ना। हम दोनों को कंपनी बहुत अच्छी देती थी, लगता ही नहीं था, मजा आ गया था उसके साथ। चुलबुली है, बिल्कुल चुलबुली पूरी, कुछ सारा कर देंगे वो। क्योर स्किन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप जब मंथली कंसल्टेंट के लिए अगर डॉक्टर को फ़ोन करते हो तो बहुत ही इजीली आपकी बुकिंग हो जाती है, और डॉक्टर फिर जब कॉल करते हैं तब प्रॉपरली आप पर टाइम देते हैं, आपकी फेस को पूरा एनालिसिस करते हैं, आपकी जो कंसर्न होती है वो सुनते हैं, उस अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट देते हैं, सारी चीज़ें डिटेल में बताते हैं कि आपके फेस में क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें हैं, और ये सारी की सारी फ्री है। और ये किट ना 1500 का है, लेकिन अगर आप मेरा ये कोड यूज करोगे तब सरिता 100 तो आपको 100 रुपीज का ऑफ मिलेगा। तो मतलब सिर्फ 1400 में एक किट मिल रहा है। तो कितना इजी है यार। जब हम नॉर्मल डॉक्टर दिखाने जाते हैं स्किन के लिए तो कितना प्रॉब्लम होता है, पहले हम लंबे टाइम उसको बुकिंग करो, फिर वहां जाओ, फिर गाड़ी का भाड़ा लगे, वो सारे बंद। क्योर स्किन ऐप को सिर्फ आपको घर पे ही डाउनलोड करना है। वहां पर डॉक्टर आपको पूछेंगे, आपके स्किन की सारी प्रॉब्लम सुनेंगे और उस अकॉर्डिंग ही आपको पूरा किट बना के कस्टमाइज करके देंगे। तो बिना देरी के अभी जाके ले लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, जाओ और फटाफट से ले लो। क्योर स्किन ऐप यूज करते हुए मुझे 1.5 महीने हो गए और मेरा जो ऑनेस्ट रिव्यू ये है कि मुझे मेरी स्किन बहुत बहुत अच्छी और हेल्दी फील हो रही है। लेकिन ये आपको रेगुलर यूज करना पड़ेगा लंबे टाइम तक, तब जाके आपको रिजल्ट विजिबल होंगे। सो हम लोग आ चुके हैं नोखा में। जैसे कि आप सबको पता है कि यस्टरडे मॉर्निंग ही मैं आ चुकी थी। हम दोनों करीबन 10 बजे हम पहुंच गए थे ना जेठू जी। हम 10 बजे पहुंच गए थे क्योंकि 29 दिसंबर मेरे पापा का बर्थडे था। उनके जाने के बाद ये उनका फर्स्ट बर्थडे था। सो
बस मम्मी के पास होना जरूरी था। मम्मी के पास भी थी। और कल का पूरा दिन मैंने सोचा था मैं ये वाला जो वीडियो वो लाइव कर दूंगी, बट कल का पूरा दिन थोड़ा सा हार्ड गया। और जो नाइट में हम लाइव गए थे आप लोगों ने देखा ही था, और उस पर जितने कमेंट्स थे वो भी अच्छे लगे कि आप लोग समझे हमें, उसके लिए दिल से शुक्रिया है। और कल का जो लाइव है उसके अकॉर्डिंग ही कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे, कुछ चीज़ें जो आप लोग कन्फ्यूज़न में चल रहे हो तो वो चीज़ हम छोटी सी क्लियर करेंगे। बोलिए जीटू जी। वो किसी के लिए पर्सनली नहीं था, और जिनके लिए था, जिनके लिए भी नहीं था, जिनके पैनल पे बैठ के किसी ने कुछ बोला था, उन तक बात पहुंच गई हमारी, और उन्होंने इसे अच्छे से किया। और हम भी जानते हैं कि आपका काम बहुत जेन्युइन रहा है, हमेशा आप जेन्युइन चीज़ों को बढ़ावा देते हो। ये उनकी बात कर रहे हैं जिनके पैनल पर बैठ के उस लेडी ने बोला था, नहीं जिनका पैनल उस लेडी ने यूज़ किया था। हाँ, तो हम और उस लेडी के लिए ये बात नहीं है जिन्होंने ये बात हमको बोली थी। और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई क्या कुछ बोला ही नहीं था, वो ऐसे आगे भड़की। नहीं, हम आपको बताते हैं पर्टिकुलर उन लेडी ने ये बोला था। बोलो, आप बोलो। उन्होंने ये बोला था कि जैसे ही सचिन का वीडियो आया, सचिन ने सारी बातों को सिरे से खारिज किया, अब ये फेक कंट्रोवर्सी थी। तो उन्होंने ये कहा कि अब फेक कंट्रोवर्सी थी, अब तो सरिता जेठू, अंकुश, स्वाति या क्या क्या नाम देते मुझे पता नहीं, उन्होंने ऐसे बोला अब तो इनको चुल्लू पर पानी में डूब मर जाना चाहिए। तो भैया हम क्यों मर जाए, बात ये थी। हमने थोड़ी कहा कि कंट्रोवर्सी फेक थी, और हमने थोड़ी कहा कि हमारी बात फेक थी। हमने जो बात कही थी और जो बातें लिखी है, बोली है कहीं भी, वो 100% उन शब्दों के जिम्मेदार 100 नहीं 1000% जिम्मेदार हम हैं। और वो सारी की सारी बात सच है, सच है, सच है। और आपने हमारी बातों को समझा। पैनल के मालिक ओनर है चैनल के, उनको बोल रहा हूँ, आपने हमारी बात को समझा, उसके लिए धन्यवाद। और आप एक जिम्मेदार चैनल हो, इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं। और एक से नहीं, हम सारे जितने भी रिएक्शन चैनल वाले जितने हैं, जिम्मेदार उन चैनल सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, जिम्मेदार चैनल से, जो खुद को जिम्मेवार समझते हैं। हम इनमें अब बांटेंगे नहीं, हम आपके पास ही बात छोड़ देते हैं। जो खुद को मानते हैं कि यार हम जिम्मेवार हैं, हमारी भी कुछ एक ओहदा है, कुछ एक मर्यादा है, बात करने की भी एक लिमिट है, तो प्लीज़ आप बोलो। रिएक्शन चैनल वाले बोलते हैं, उनको बोलने का राइट होता है, लेकिन वही बात पे बोलो जो दिखाई जाती है। यहाँ पे तो बहुत अलग अलग वे में रिएक्शन देना चाह रहे हो, मत करो। हमसे शिकायत भी हमने आपसे की है, क्योंकि आप जिम्मेदार इंसान हो, आपका चैनल जिम्मेदार है। अदर लोग बात करते हैं, भले ही करें ना, क्या फर्क पड़ता है, कोई कुछ भी बोले। और बुरा इसलिए लगा ना कि जब वो सामने वाली ये बात बोली थी तो आप वहाँ पे मुस्कुरा रहे थे और हाँ जी करे थे। हाँ, और हमें बिल्कुल याद है, आपने हमारे बुरे समय में साथ दिया था, और आपने सच का साथ दिया था, सिर्फ हमारा नहीं। आप हमारी बातों को समझे, तो हम भूले थोड़ी है कोई बात, लेकिन थोड़ा तो आपको समझना पड़ेगा। उस दौरान अगर बात नहीं है, अगर आपका ये लूज रवैया रहा ना, तो चीजें ज्यादा गलत और उस दौरान अगर आप उनको टोक देते ना या आप उनको डांट देते ना, तो शायद हमको इतनी बात बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। सीना बढ़ जाता है, हमें लगता कि हाँ यार अच्छा है, जहाँ पे जाके रिस्पेक्ट करते हैं वो वास्तव में। और जहाँ पे जाके उस लेडी ने बोला था, वो पैनल ने ही ये चीज़ को डिनाई कर दिया, फिर हम इस बात को क्यों मुद्दा बनाए, अच्छा भी नहीं लगता हमको। लेकिन आप भी उस चीज़ में ना हंस रहे थे उनके साथ, तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा फील हुई थी। बट ठीक है, आपने हाँ, हम तो बिल्कुल भी नहीं, हमको तो इन सब चीज़ों से हम दूर रखते हैं हमेशा। आपको हमारी बातों से हर्ट हुआ, उसके लिए हमने देख लिया। और बट आपको हमारी बातों से हर्ट हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन उसे 100 गुना ज़्यादा उस दिन हम दोनों को बहुत ज़्यादा फील हुआ, बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है कि अगर मैं ये बात नहीं बोलती ना आके, तो मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती। हाँ, और जिस तरह आप सब हमारे व्यूवर हैं, हम भी आपके व्यूवर हैं। आप कोई बात रखते हैं ना, हम देखते हैं, उसको महत्व देते हैं, तो हमारा भी हक बनता है हमारी बात रखने का। और कहाँ रखें बताओ, तो अपने पैनल पे रख दी बाहर। नहीं, अब आप इधर उधर कहीं नहीं जाओगे, आपको कुछ भी बात बोलना होगा, ये प्रॉपर जो मेरा मेन चैनल है वहाँ पे जाओ, लाइव ऑन करो। शिकवा हो तो इस पैनल पे आइए या इस चैनल पे आइए, अपनी बात रखिए। मैं सारी बातों की मेरे चैनल पे ही सफाई दूंगा, एकदम 100% दूंगा। ऐसा नहीं होता है कि यार कहीं पे ये तो कहीं पे भी कुछ जा रहे हैं तो इनको बोलना नहीं है, यहाँ पे आप जेठू जी ये नहीं बोल सकते हो, आप वहाँ पे ये नहीं कर सकते हो। नहीं यार, भारत आजाद है, हम सब आजाद है, रेस्पेक्ट दी है, अभी हम रेस्पेक्ट रिटर्न में रेस्पेक्ट की ही उम्मीद करते हैं 1000%, और बहुत देते हैं। हम आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं आप सबकी, तो हम भी यही उम्मीद करते हैं यार। नहीं, और पर्सनल लाइफ पे कोई किसी के मत जाओ, ये अच्छी बात है। विवाद जो भी चल रहे हैं चलने दो, अलग बात है। हमें मैटर सुलझाने हैं, बिगाड़ने नहीं है। हमें मैटर की वास्तविकता बाहर लानी है, प्रेशर बना के किसी भी पॉइंट को ठप्पा नहीं लगाना है, भाई यही करना है हमको। आप सबको समझिए, ये भी अन्याय होगा, गलत करना अन्याय ही होगा, वो भी ऑडियंस के साथ ही अन्याय होगा। कोई भी ऑडियंस ये नहीं चाहती है कि बस ये कर दिया जाए, ऑडियंस ये चाहती है जो सच है वो बाहर आए। और जो कल की लाइव में जो हल्का ने बोला था हम प्रूफ, तो हम इसका पूरा एक्सप्लेनेशन के तौर पे आपके लिए लेके आएंगे, वो हम यहाँ पे बोल के नहीं करेंगे। हम उसकी बात का बात कही, हमने बातें कर ली,
हमने और बातें हम की आपको हैं। ग्रुप से रिलेटेड क्या बात हुई, एक कल ब्लॉग बनाएंगे, उसमें आपको क्लीन चिट सारी बातें रख देंगे। सारी चीजें और हम रखेंगे। उसके थ्रू ओपन चैलेंज भी रखेंगे सामने वाली पार्टी को। जो भी चीजें रहेंगी, जैसे भी थ्री रहेंगे, हम सारी बातें रखेंगे आप तक। सब clear और करेंगे। एक बात फिर से बोल रही हूँ कि सामने वाले ने अपने वीडियो में ये बोला है कि वो सारी चीज़ें रद्द है, खारिज है, झूठ है। हम फिर बोल रहे हैं कि हमारी कोई भी बात झूठ नहीं है। और जो कल जिस मुद्दे पे बात हुई थी, वो मुद्दा भी फेक नहीं उठाया था हमने, ना कुछ और। प्रॉपरली हमको बोला गया है कि जे नाम लेके सरिता जेठू को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। और भी क्रिएटर के नाम लिए थे, मुझे याद मैं नहीं है, फिर नाम भी मैं और दूंगा। क्रिएटर को भी हाँ। मैं नहीं लूंगी। मुझे सिर्फ मैं मेरे और मेरे हस्बैंड के नाम को वैलिड मानती हूँ। आपने हमारा नाम लिया, सो इस वजह से देखो नॉर्मल सी बात है, ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया था कि हमको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये रिस्पेक्ट हमने बहुत मुश्किल से कमाई है। हमने नहीं, हम सब ने अपनी अपनी मेहनत करके अपना अपना समय दे के कमाई है। तो इसकी मर्यादाएं रहनी, इस ओहदे को कायम रखना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। और बहुत साफ सिर्फ सुथरी अपने बात है। चंद व्यूज के लिए किसी को कुछ भी आके बोल दो, मत करो सब ऐसा। लड़ो, सच के मत लिए करो लड़ो ऐसा। भाई। लड़ो तो सच के लिए लड़ो, ऐसे किसी को खुश करने के लिए मत लड़ो। देखो किसी को खुश कुछ और नहीं सरिता बोलेंगे। जेठू ना तो कभी झूठे थे, ना ना कभी बोलेंगे। झूठ का साथ देंगे, और ना ना कभी दिया बोलेंगे। और ना कभी झूठ बोलेंगे। ये चीज़ फिर से आज मैं मेरी वीडियो में बोल रही हूँ। हम दोनों जो डे वन से हैं, आज से नहीं है, हम डे वन से, हमारी इतनी बड़ी फैमिली है, हम सबके साथ इतना मिलजुल के रहते हैं। इसके पीछे यही रीज़न है कि हम लोगों ने कभी झूठ नहीं बोला है। हमारी इतनी बड़ी फैमिली है, हम सबसे छोटे हैं। तो आप सोचो, ये गलती हो गई, नहीं करो। ये गलती दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए। ये दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ मैं, आप जिन्होंने भी ये आपसे किया उम्मीद है। कर सकते हैं। और हम और जिनके लिए अब ये बोला जा रहा है कि जिन्होंने हम ये बात बोली है, उनका नाम हम इसलिए नहीं मेंशन कर रहे हैं कि हमको नहीं लगता है कि नाम हमको मेंशन करना चाहिए। वो समझ वो गए, समझ उनके गई है, पहुंच गए, वो बात पहुंच पहुंच गई है, कल के लाइव से ही पहुंच गई है। और आज फिर क्लियर कर रहे हैं कि बहन जी थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए। आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि बस अच्छे से रहो।